फ्रेंड्स, आज हम डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप देखते हैं, आपको देखा गया पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित होते हैं, अर्थात जिसकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो पूरी तरह भरी नहीं होती हैं, उन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने K3FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट लिया है। ये टूटेगा तो 3K+ बनाएगा। ये आपका 3 है, 3K+ बनाएगा। और ये आपका बना रहा है FeCN6 3-, ये आपका 3-। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। हर परीक्षा में संकरण पूछा जाता है और अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछे जाते हैं कि है या नहीं। इसके बारे में सिर्फ देख रहे हैं आप। FeCN6 4-, FeCN6 4- आपने देखा। अब Fe की जो यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो हम जिसकी ज्ञात करते हैं उसकी हम मान लेते हैं x मान लेते हैं और इस प्रकार जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे हमें FeCN6 4- की मान लो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है या 3- की ज्ञात करना है। FeCN6 3- में Fe की ज्ञात करना है, में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर ON ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने Fe की यहाँ से माना, Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस Fe की आपने x माना, 6 उसमें गुणांक का तो आगे लिख लेंगे। Cn की -1 होती है और जो घात में दिया रहता है उसको आगे लिख लेते हैं। -4 है तो -4 लिख लेंगे। x माइनस गुना होगा 6 हो जाएगा -4। ये आपका x पक्षांतर करिए तो -4 + 6, तो ये x बराबर +2 आ गई। इसी तरह यदि हम इसमें देखें तो Fe की मानेंगे x और Cn की मानेंगे Cn की यहाँ x, Cn की हो जाएगी 6 गुणांक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे -1 बराबर -3, तो x ये -6 हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब x ये पक्षांतर करिए तो -3 - 6, x बराबर यहाँ आ जाएगी +3। मतलब
आयरन की 2 वैलेंसी यहाँ पर कितनी बनती है, मतलब प्लस की 3 बनी और यहाँ पर प्लस की 2 बनी। ये आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 हो जाएगा 4s2 जोड़ लेते हैं, ये 10 हुआ, कितना हुआ 6 4 10 10 2 12 12 12 6 18 और आपकी ये 2 20 20 6 26, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसमें हम डी के 6 हैं तो 6 भरते हैं, 1 ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 6 यहाँ भरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज भरते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। अब ऐसा होता है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड दिया हुआ है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उतनी ही आपके संकृत ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है। तो 6 हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इनमें से बनेंगे। तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आपके ये वाला उठ करके यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें तो पेयर है, आप देख पा रहे होंगे तो पेयर है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ ये इसके पास आ जाएगा और ये वाला जो है आपका इसके पास है, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये अब कितने हैं, अब साइनाइड के लिगेंड हैं कितने 6। तो आप यहाँ पर साइनाइड के भरिए, ये इनको थोड़ा सा दूसरे उसमें हम क्रॉस में दिखा देंगे। 2 6 तो भरना है, 1 2 हो गए, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ये काहे के हैं, ये CN के, तो यहाँ आप CN लिख सकते हैं, ये भी CN है, ये भी CN है, साइनाइड है, ये भी CN है, ये भी CN है, ये भी CN है। अब आप देख पा रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन के मामले में कि ये कैसा आएगा। तो आप यहाँ से देखे होंगे ये आपके ये आप ये देख लास्ट यहाँ तक है। तो डी के कितने भरे, डी के 2 भरे, 1 यस भरा और पी के कितने ऑर्बिटल भरे 3। तो इसमें जो संकरण हुआ आपका क्या बना, हाइब्रिडाइजेशन इसी को हिंदी में संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन संकरण तो कैसा बना, D2sp3 ये आपका संकरण प्राप्त होगी, ये इसमें ये संकरण होगा। फ्रेंड्स आप अब यहाँ पर पचचुंबकीय अनुचुंबकीय की बात कर रहे होंगे। फ्रेंड्स ये आपका
थोड़ा सा हमसे उल्टा हो गया है, ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यदि यहाँ पर इस ऑर्बिटल पर ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, ये डबल नहीं होता, ये पेयर में ना होता, ये अनपेयर्ड होता, यहाँ पर युग्मित मतलब जोड़ा ना होता, अयुग्मित होता। सिंगल को अयुग्मित कहते हैं, जोड़े को युग्मित कहते हैं। यदि ये सिंगल होता तो यह आपका अनुचुंबकीय होता, यह अर्थात इंग्लिश में से पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये आपका डायामैग्नेटिक का मैंने एग्जांपल बता दिया, ये कैसा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्रॉस करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ ये 4 है, 4 सही लिखा था, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट करके हम ये चीज़, ये मतलब ये कह का है, ये आपका प्रतिचुंबकी का है। इसे हम प्रतिचुंबकी ऐसे पहचानेंगे कि ये प्रतिचुंबकी है, कम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी जो ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी, ये पूछी जाती। ये आप देख पा रहे आयरन को हम बीच में लिख देते हैं, और साइनाइड इसके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये साइनाइड इस प्रकार जो है 3 बॉन्डों से जुड़ा होता है। ये सब कोऑर्डिनेट बंद होते हैं, उपसहसंयोजी बंद होते हैं। इस प्रकार ये सभी उपसहसंयोजी बंद होते हैं, कोऑर्डिनेट बंद, और इस प्रकार ये साइनाइड जुड़े होते हैं। इस आकृति को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब फ्रेंड्स प्रतिचुंबकी देख लेते हैं। प्रतिचुंबकी में आप थोड़ा सा यहाँ K3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आयरन की जब 3 वैलेंसी बनेगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बताया था, आप ये देख पा रहे होंगे इसमें, क्योंकि ये जहाँ P3 ये यहाँ मतलब जब यहाँ 3 होता तब 3 वैलेंसी बनती है। तो अभी हम ये 3 वैलेंसी वाला ही पढ़े थे। इसमें 3 वैलेंसी होगी, तो एक आपका यस का मतलब यस का और एक डी का भी निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मतलब आप एक जो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Fe का 26 का, वो होता है 3d6 4s2, आप समझ पा रहे। तो ये जब Fe2 प्लस बनाएगा तब ये हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। जब ये Fe3 बनाएगा प्लस तो ये बन जाएगा 3d5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ये वाली कंडीशन 3 पे बनती है, मतलब ये कंडीशन इस पे बनेगी और ये कंडीशन जो है आपकी इसमें बनेगी। आप फ्रेंड्स इस बात को देख पा रहे होंगे मेरी, जब ये कंडीशन मैंने बता दिया, मतलब ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये कंडीशन FeCN6 मतलब आपका 4 माइनस में बनेगी, और ये FeCN6 3 माइनस में बनेगी, ये कंडीशन 3d5 वाली। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप अभी हम 3D का पढ़ रहे थे, वो 4D का पढ़ रहे थे। ये आपका डायमैग्नेटिक देखते हैं, ये आपका 3 होना चाहिए था। ये तो विभाजन रहा इसका। ये किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ रहे हैं FeCN6 3 माइनस का हम पढ़ रहे हैं। 4 का हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 4 का हमने ऊपर अध्ययन किया है, 3 माइनस का है।
तो आप देखेंगे इसमें आपका 3d6 है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर यदि ये कंडीशन के लिए है तो इसका हम ये जो आयरन का आएगा, आयरन का ये 3+ बनेगा यहाँ, तो इसका 3d5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d5। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि ये 3d जब माइनस हुआ ये आपका अनुचुंबकीय है, और इसमें 3+ जो है 3d5 आएगा। 3d5 के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन भरा, ये 2 भरा, ये 3 भरा, ये आपका 4 भरा, ये आपका 5 भरा। अब देखिए साइनाइड के कितने 6 हैं, तो ये यहाँ पर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण आ जाता है। तो और ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। अब ये केवल एक और बचा, तो ये सिंगल यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब उसके कितने साइनाइड के कितने 6 हैं, तो ये 6 ऑर्बिटल संकृत ऑर्बिटल बने। जितने स्ट्रॉन्ग बेस लिगेंड मतलब जितने होते हैं उतने ही हैब्राइड और ऑर्बिटल्स बनती, मतलब संकृत ऑर्बिटल बनती है। तो दो संकृत ऑर्बिटल बन गई। ये आपकी तीसरी संकृत ऑर्बिटल है, ये चौथी संकृत ऑर्बिटल है आपकी, ये आपकी 5वीं संकृत ऑर्बिटल है, ये आपकी 6वीं संकृत ऑर्बिटल है। यहाँ आप Cn लिख सकते हैं, यहाँ पर भी Cn लिख सकते हैं, यहाँ पर भी Cn लिख सकते हैं, यहाँ पर भी Cn लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं D का कितना आया, D का कितना आया, D का आप देख पा रहे हैं, D का आपका आया D के यहाँ से आप ये देखिए, ये D का है ये, तो D का कितना हुआ 2, और S का 1 और P का 3। तो इस प्रकार ये जो है संकरण ज्ञात किया जाता है, D2sp3 संकरण। तो ये D2sp संकरण इस प्रकार, या हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, हाइब्रिडाइजेशन। इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका अध्ययन जो है, अब ये देखिए कैसे हम पैरामैग्नेटिक जानेंगे। ये क्या है, ये आपका अकेला है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। अकेला है, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय, क्योंकि अकेला है, पेयर में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय बोलेंगे, अनुचुंबकीय। ये आपका अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल था, FeCN6 3-, ये आपका 3- था, यहाँ गलत हुआ है, 3- था, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, ये 3 है। तो इस प्रकार ये जो है sp3 यस आप T के देख पा रहे हैं 2 बने, अब P S का 1, अब P का 3। अब आप थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको आप अनुचुंबकीय कर लीजिएगा। ये हेडिंग ऊपर है, ये आपकी जस्ट अपोजिट, ये आपका अनुचुंबकीय था, अनुचुंबकीय चुंबकीय, जिसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। और ये आपका प्रतिचुंबकीय था, ये आपका प्रतिचुंबकीय था।
ये आपका कैसा था सर दोस्त? ये आपका प्रतिचुंबकीय था, प्रतिचुंबकीय जिसे हम डाया मैग्नेटिक बोलते हैं। इसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते थे, पैरामैग्नेटिक। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आप यदि इसको समझ लिए होंगे तो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। यदि आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।